तो हेलो दोस्तों, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिंप्लीफिकेशन के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म किया जाता है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड जो आपको पता होने चाहिए, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे कुछ एग्जांपल्स सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड। सबसे पहले देखते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट हमने जो लिखा है वो लिखा है वी बॉड मास। तो वी बॉड मास का क्या मतलब होता है? वी का मतलब होता है वेर्निकुलम। तो ये एक टाइप वी बॉड मास एक टाइप का ऑर्डर है लेफ़्ट टू राइट। मतलब इस ऑर्डर में आपको कोई भी सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करना है। मतलब समझ लीजिए, अगर मैंने लिखा है 2+5+6+7, और ये तो नॉर्मली हम ऐसा कर लेंगे, ऐड किसी भी इससे ऐड कर लेंगे। लेकिन वी बॉड मास में आपको क्या करना है? अगर इसके ऊपर ऐसा बार दिया है तो वो वेर्निकुलम हो जाता है, यानी वी हो जाता है। तो सबसे पहले आपको वी का परफॉर्म करना है, मतलब ये ब्रैकेट के नीचे वाली यूनिट परफॉर्म करनी है। तो 5+11 11 आ जाता है। तो इसको परफॉर्म करने के बाद आपको बाकी सब करना है। और उसी तरह ब्रैकेट्स में आपको तीन टाइप आएंगे। पहले हमारा नॉर्मल ब्रैकेट आता है, उसके बाद हमारा कर्ल ब्रैकेट आता है, और उसके बाद आता है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट सॉल्व करने हैं बार के बाद। तो और ब्रैकेट्स के भी ऑर्डर ये है कि पहले आपको नॉर्मल वाला, फिर कर्ल वाला, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करना है। ऑफ का क्या मतलब होता है? ऑफ का मतलब होता है, ओ फॉर ऑफ है, तो ऑफ का मतलब होता है, अगर समझ लीजिए आपको दिया है 7/3, तो इसका मतलब क्या है? 7 × 3 21। तो ऑफ का मतलब और कुछ नहीं बल्कि मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अभी डी फॉर डिवीजन। तो आपको डिवीजन सॉल्व करना है। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो इसी ऑर्डर में आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। तो इसके बाद देखते हैं हमारा सेकेंड पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट में क्या कहा गया है? अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर। तो सबसे पहले पता करते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स और कुछ नहीं बल्कि 10/20 ये एक नया रैशनल नंबर हो गया, या फिर बोल लो 20/2 ये रैशनल नंबर हो गया। और ऐसे ही जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। तो इनका ऑपरेशन किस तरह से किया जा सकता है? तो 10/2 प्लस 20/2, तो इनमें अरिथमेटिक ऑपरेशन हम नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा 40/4। तो इसे इस तरह से करते हैं। लेकिन क्या होगा जब आपको 1 2 3 या इससे ज़्यादा रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना हो? तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। तो समझ लीजिए आपको n प्लस m दिया है, वापस आपको प्लस n प्लस m दिया है, प्लस n प्लस m दिया है, तो ऑन सो ऑन ऐसे बहुत सारे दिए। तो आप किस तरह से इसे सॉल्व करोगे? तो आपको सबसे पहले करना क्या है, जो भी आपके डिनोमिनेटर में है सारे, तो उनका एक एलसीएम निकालना है। एलसीएम किस तरह से निकालते हैं मैंने वो मेरी पिछली वीडियो में बता के रखा है, जिसमें आपको एलसीएम करना पता चल जाएगा, एचसीएफ और एलसीएम वाली वीडियो में। तो उसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, उसे आप बाद में जाके देख लेना। तो इस तरह से पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, तो फिर उसका एलसीएम जो भी आएगा वो यहाँ पे लिख लेंगे। और फिर हर एक नंबर, मतलब इस नंबर का अलग से, इस नंबर का अलग से, और इस नंबर का अलग से। तो इस नंबर का जो m होगा उसको इससे डिवाइड करना है, और जो भी आंसर आएगा उससे n से मल्टीप्लाई करना है, और वो आंसर यहाँ पे लिख देना है। फिर से कहता हूँ कि आपका यहाँ पे जो नंबर है उसे इससे डिवाइड करना है, और फिर इससे मल्टीप्लाई करना है n से, और वो नंबर यहाँ पे लिख देना है। और फिर इस तरह से आप आपके रैशनल नंबर्स का अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हो बहुत ज़्यादा इजीली। तो इसके बाद देखते हैं हमारा व्हाट इज़ सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन हम ये सब कर क्यों रहे हैं? हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करना है। और सिंप्लीफिकेशन क्यों परफॉर्म करना है? सिंप्लीफिकेशन इसलिए परफॉर्म करना है क्योंकि अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस हो तो उसे एकदम सिंपल फॉर्म में किस तरह लाए, या उसे सिंपल किस तरह से किया जाए, या पूरे इक्वेशन को एक ही यूनिट में किस तरह लाया जाए, इसलिए हम सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करते हैं ताकि हमारा काम और भी ज़्यादा ईजी हो। तो इसके बाद हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स इन्हीं पॉइंट्स के रिलेटेड। तो इसके बाद देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, और कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं हमारे सिंप्लीफिकेशन के। तो चलो अब शुरू करते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहला प्रॉब्लम देखते हैं, और इसमें दिया गया है सिंप्लीफाई करने के लिए। तो क्या कहा है,
5 माइनस 5000 डिवाइडेड बाय 10, तो 5005 माइनस 5000 डिवाइडेड बाय 10 पूछा गया है। तो हम इसे किस तरह सॉल्व करेंगे? अब देखिए, ये सीधा सीधा सॉल्व नहीं करना है हमें, सबसे पहले हमें बॉड मास का यूज़ करना है, वी बॉड मास का। तो सबसे पहले बॉड मास में क्या था कि आपको वर्निकुलम करना है, फिर ब्रैकेट्स, फिर ऑफ, फिर डिवीजन। तो यहाँ पे ना वर्निकुलम है, ना ब्रैकेट है, ना ऑफ का दिया गया है, लेकिन डिवीजन है, और उसके बाद है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन लास्ट में। तो सबसे पहले हमें डिवीजन सॉल्व करना है। तो डिवीजन किस तरह से करेंगे? पहले इसे और इसे करेंगे, तो हमें आ जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 10, ये 10 का 10 का, तो इक्वल्स टू 500। तो अभी क्या करना है आपको? 5000 5005 माइनस 500 करने हैं आपको। 1005 माइनस 500 करोगे आपको, तो आपको मिलेगा 4505। यह आपका आंसर हो जाएगा। और आपको बॉड मास हर सिंप्लीफिकेशन के प्रॉब्लम में यूज़ करना ही करना है। इसके बाद देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है कि 18,800 डिवाइड बाय 470 डिवाइड बाय 20। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे भी डिवीजन है, यहाँ पे भी डिवीजन है, तो इसे किस तरह से सॉल्व किया जाए? तो इस सिचुएशन में हमेशा प्रॉब्लम लेफ़्ट टू राइट से सॉल्व करनी है हमें। सबसे पहले हमें लेफ़्ट में दिया गया है 18,800 डिवाइड बाय 470, तो 18,800 डिवाइड बाय 470, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये 47, तो ये हो जाएगा 40। तो उसके बाद ये 40 डिवाइड बाय 20 करना है हमें। 40 डिवाइड बाय 20 इक्वल्स टू 2। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका मिला हमें 4505, और इसका मिला हमें 2। तो इस तरह से हमें सिंप्लीफिकेशन के सम्स सॉल्व करने हैं बॉड मास को यूज़ करके। तो इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रॉब्लम। तो अब देखते हैं हमारा सेकंड प्रॉब्लम। तो इसमें क्या दिया है? फाइंड मिसिंग नंबर, मतलब यहाँ पे जो नंबर मिसिंग है उसे हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे दिया है 4 1 1 2 3 1 6 2 1 3 और 13 2 5। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं? क्योंकि ये तो मल्टीप्लिकेशन में आपको लग रहा होगा, पर ये ऐसा नहीं है। तो ये कुछ इस तरह से है। अगर यहाँ पे माइनस दिया होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, अगर कुछ नहीं दिया होगा तो वो डिफ़ॉल्ट प्लस आ जाएगा। तो ये +3 +1 बाय 6, ये प्लस, हम इसे x मान लेते फ़िलहाल। 2 + 1 बाय 3 इक्वल्स टू 13 + 2 बाय 5। तो अब इसे कैसे करेंगे? अभी 8 + 1 9 बाय 2, ये 18 + 1 19 बाय 6, प्लस x प्लस 7 बाय 3 इक्वल्स टू ये 65 + 7, 65 + 2 67, 67 बाय 5 हो जाएगा ये। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे डालनी है, और तो ये सारी प्लस है तो यहाँ पे आके सारी माइनस हो जाएंगी। तो x इज़ इक्वल टू रह जाएगा 67 बाय 5 माइनस, तो ये ब्रैकेट में डाल देते, कॉमन माइनस रख देते इनके लिए। तो 9 बाय 2 प्लस 19 बाय 6 प्लस 7 बाय 3। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमें एलसीएम में क्या मिलेगा? हमें एलसीएम में मिलेगा 6, ये तो 67 बाय 5 ऐसे ही आ जाएगा। तो ये माइनस एलसीएम में हमें मिलेगा, ये न्यूमरेटर में 27 प्लस 19 प्लस 14, और ये इसका एलसीएम हमें मिलेगा 6। आप निकाल के देख सकते हो, एलसीएम यही सही मिलेगा। तो इसके बाद इक्वल्स टू आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे हम 67 बाय 5, और इसका करेंगे तो 27 + 19 + 14, ये हो जाएगा 60 बाय 6। तो इसे हम इस तरह सॉल्व करेंगे। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का आंसर मिलेगा। x इज़ इक्वल टू 67 बाय 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 17 बाय 5। और इसे और थोड़ा इलेबरेट करेंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं? 3 2 बाय 5। तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं, क्योंकि 5 3 15 है, और 15 + 2 17 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको MCQ में कुछ इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसी तरह से आपको भी सॉल्व करके देखना है, क्योंकि ये जल्द से जल्द हो जाता है। इसके बाद देखेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन।
तो अब देखते हैं थर्ड प्रॉब्लम। तो थर्ड प्रॉब्लम में दिया गया है कि ये दिया गया है जहाँ पे ब्रैकेट्स भी दिख रहे हैं, हमें डिवीजन दिख रहा है, सब्ट्रैक्शन दिख रहा है और वर्निकुलम बार भी दिख रहा है। तो सबसे पहले हम बॉड मास के हिसाब से वर्निकुलम सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट्स, पहले सर्कुलर ब्रैकेट, फिर ये ब्रैकेट, फिर ये ब्रैकेट, फिर उसके बाद डिवीजन सॉल्व करेंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद उसी ऑर्डर में बॉड मास के। तो सबसे पहले हम ये वाले टर्म्स को पहले हम सिंपली फॉर्म में लिख देते हैं, फिर उसके बाद वर्निकुलम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ये टर्म्स किस तरह से आ जाएंगे, 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13/4 डिवाइड बाय कर्ल ब्रैकेट 4/5 प्लस 1 5/4 माइनस 1/2 4 प्लस 1 5/2 माइनस 1/4 माइनस 1/6। तो अब सब नॉर्मल फॉर्म में है। तो ये सब, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे अब, तो सबसे इम्पोर्टेंट है वर्निकुलम सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे वर्निकुलम को। तो वर्निकुलम को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है तो वो देखते हैं। तो इसे पहले उस सब वैसे ही लिख देंगे, 5/4 माइनस 1/2। इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2 यहाँ पे 6 माइनस 4/24, यहाँ पे आ जाएगा 2/24। तो ये लिख सकते हैं 1/24, 1/12 लिख सकते हैं हम इसे। और यहाँ पे अगर 1/12 है तो ये यहाँ पे भी 5 है, तो हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। और इसे सॉल्व करने के बाद हमारा यहाँ पे कुछ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 29/12। तो ये यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। और फिर इसे और थोड़ा आगे अगर सॉल्व करेंगे हम, ये 13/4 इस तरह से रहेगा। अब हमें सॉल्व करना है कर्ल ब्रैकेट, क्योंकि सर्कल वाला ब्रैकेट तो हमने सॉल्व कर लिया है। अब कर्ल वाला, तो इसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे 24 हो जाएगा और यहाँ पे 5/4 है, क्योंकि ये 2 अंदर जाएगा 24 और ये 29 के साथ हो जाएगा। तो 5/4 माइनस 29/24 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 30 माइनस 29/24। तो ये हमें मिल जाएगा इसे सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ पे 30 माइनस 21/24 हो जाएगा। तो ये एक दूसरे को डिवाइड करेंगे। तो कर्ल वाला सॉल्व कर लिया, अब स्क्वायर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम। तो 13/4 डिवाइड बाय हो जाएगा 1/24। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा ये यहाँ पे, तो 13/4। हम इसे अगर इन्वर्स करते हैं तो ये डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। अभी इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिवाइड बाई, यहाँ पे कर लेते हैं हम पहले 6, तो 13 × 6 78, हमें 78 मिल जाएगा। तो इस तरह से हम ये ऐसे वाले सम सॉल्व करेंगे और 78 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि हमें पहले वर्निकुलम सॉल्व किया, उसके बाद हमने नॉर्मल ब्रैकेट्स, फिर कर्ल ब्रैकेट्स और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसी के साथ हमने डिवीजन और सब्ट्रैक्शन भी सॉल्व किया, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी थोड़ा बहुत था जो सॉल्व कर लिया गया है। इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक बात हमने और सीखी कि अगर आपको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करना है या मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन में करना है तो उसे इन्वर्स कर लीजिए। यहाँ जैसे यहाँ पे 1/24 था और यहाँ पे डिवीजन का साइन उसका था, तो हमने क्या किया, 24 को इन्वर्स कर दिया, मतलब 24 को ऊपर डाल दिया और 1 को नीचे डाल दिया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरह से ये इन्वर्स भी आप कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अब देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है ये, जहाँ पे डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, ऑफ भी है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ऑफ को। तो उसके बाद इसके बाद हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मिलेगा 7/2 है हमारा, इंटू 2/5 है, इंटू 3/2 है।
तो अब ये 2/5 कैसे होगा, क्योंकि हमने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया, तो ये 2/5 हो गया। और यहाँ पे साथ ही में 7/2 है और ये डिवाइड बाय 15/4 है। 15/4 हमें इन्हें सॉल्व करने के बाद मिला है, क्योंकि ये ऑफ है तो ऑफ मल्टीप्लाई होता है। 5 3 15 और ये 4 यहाँ पे आ गया, और ये डिवीजन 5 to 5 यहाँ पे उसी तरह। फिर इसके बाद हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे इन्हें सॉल्व करोगे आप तो आपको मिलेगा 21/10। और अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो मैं इसे इन्वर्स कर देता हूँ, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 15 हो जाएगा, ये इन्वर्स हो जाएगा। इसके बाद हमें मिलेगा 7/2, आप वापस लिख देता हूँ एक बार यहाँ पे 15, तो यहाँ पे और ये डिवाइड बाय 525, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 21/10 इंटू 15/14 इंटू 100/525 इक्वल्स टू 6/14 इक्वल्स टू 3/7। तो ये हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बड़े ही आसानी से। और अब हमें पता चल गया है कि ऑफ का किस तरह से यूज़ किया जाए, ब्रैकेट्स का किस तरह से यूज़ किया जाए और डिवीजन का किस तरह से यूज़ करना है बॉड मास को यूज़ करके सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो सॉरी, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, मैंने कुछ तो गड़बड़ी कर दी थी क्वेश्चन लिखने में। ये एक्चुअली में यहाँ पे 5.25 है और यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि इसलिए हमने इसे डिवाइड बाय 100 कर दिया है, क्योंकि हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये खाली पॉइंट मेरा लिखना रह गया था क्वेश्चन में। तो इसके बाद हम सॉल्व करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है फाइंड एक्स, और यहाँ पे ये हमें इक्वेशन दिया गया है। तो इस इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले से वैल्यू इंटरचेंज करते हैं और एक्स को एक साइड पे लिख के ले आते हैं। 64.824/x, मतलब ये वाला जो सेक्शन है हमारा ये यहीं पे रहेगा और बाकी का सेक्शन वो साइड पे चला जाएगा इक्वल्स के। तो यहाँ पे आ जाएगा 3794.1696 प्लस 36.4824 माइनस 3648.24, और ये इक्वल टू हो जाएगा 3830.652 माइनस 3648.24। तो इसे अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आंसर मिलने वाला है 182.412। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसे आप क्या करोगे, इसे आप एक्स के वैल्यू फाइंड करने के लिए आप यूज़ करोगे। तो आप क्या करोगे, इसे एक्स के साथ इंटरचेंज करोगे, क्योंकि यहाँ पे हमने लिख के रखा है 36.824/x। तो आप एक्स के साथ इसे इंटरचेंज करोगे तो आपको हो जाएगा 364.824 बॉन 182.412/x। तो इसे x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आप अगर इसे गौर से देखोगे तो ये इसका डबल है। आप सारी यूनिट्स देख लो, यहाँ पे ये इसका डबल है, इसका ये डबल है और इसका ये डबल है। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 2। हमें x मिल गया, x इज इक्वल टू 2 बड़े ही आसानी से। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है डिवीजन एक के बाद एक, एक के बाद एक, पर ये जितना दिखने वाला टफ है उससे ज़्यादा आसान है ये। तो अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे नीचे से। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे इसको पहले लिख लेते हैं 5 माइनस 1 प्लस 1 बाय, यहाँ पे वापस है 3 प्लस 1, वापस नीचे है 2 प्लस 1/4। तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। अभी ये 4 यहाँ पे जाएगा 8, 8 प्लस 1 9, तो यहाँ पे ये कुछ नहीं रहेगा, 9/4 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये 4 को ऊपर डाल देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास
ये माइनस है, 1+1, और अगर हम 4 को ऊपर डाल देते हैं यहाँ पे तो ये 9 3 हो जाएगा, 9 3 27 प्लस यहाँ पे ये 4 जो ऊपर चला गया है, तो इसका क्या हो जाएगा वो देखते हैं। तो 9 3 27, 27 प्लस 4 और 31, तो ये 31/9 हो जाएगा। 31/9 हो गया। तो अब 9 को भी ऊपर डाल देते हैं। तो इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, 4 - 5, अब ये 31 है और यहाँ पे 9 है, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये 9 चला गया, अब ऊपर ये 9 ऊपर गया, ये 31 × 30 31 हो जाएगा, और ये +9 हो जाएगा 40/31। और इसके बाद हम करेंगे इसको मतलब 31 को भी ऊपर डाल देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 4 माइनस, और ये 31 ऊपर चला जाएगा तो हम ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 31/8 आ जाएगा, और उसे हम लिख सकते हैं 1/8। तो इस तरह से हम इस कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाले डिवीजन को सॉल्व करेंगे, जो कि इतना कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, बहुत इजी था, जिसे आप बिना किसी कैलकुलेटर के या दिमागी से ही आप सॉल्व कर लोगे, आप देखते ही सॉल्व कर सकते हो अगर आपका कंसेप्ट इसमें क्लियर है तो इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया है इफ़ a/b इज इक्वल टू 3/4 एंड 8a + 5b इक्वल्स 22 देन फाइंड a। तो ये फाइंड करना है इस इक्वेशन की मदद से। तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इक्वेशन लिख लेंगे 8a + 5b इक्वल्स टू 22। उसके बाद लिखेंगे 8a + 5 × 4/3a इक्वल्स टू 22। हमने क्या किया, हमने b की वैल्यू स्वैप कर दी। तो हमें b की वैल्यू स्वैप कर दी मतलब हमने क्या किया, तो हमने a को एक साइड पे ले लिया और b को एक साइड पे रख लिया। तो इस तरह से हमने b की वैल्यू स्वैप कर ली इस इक्वेशन की मदद से। मतलब अभी यहाँ पे क्या दिया है, a/b इक्वल्स टू 3/4, सॉरी 3/4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब b की वैल्यू इसी तरह से रखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये b वहाँ पे चला जाएगा और ये 4/3 हो जाएगा, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये a और इक्वल्स टू b। तो इस तरह से हमने b की वैल्यू मिल गई और b की यही वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी। तो ये इस तरह से मिला है हमें। तो ये सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 8a + 20/3a इक्वल्स टू 22। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 44a इक्वल्स टू 66। तो इसके बाद हमें a का वैल्यू इजीली मिल जाएगा। तो इसके बाद है a इक्वल्स टू 66/44, तो इक्वल्स टू 3/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे बड़े ही आसानी के साथ। तो सबसे पहले हमें ये अज्यूम नहीं करना है कि ये a और b का वैल्यू है। ये इक्वेशन दिया गया है हमें क्योंकि इसे सॉल्व करना है और इसमें से हमें a का वैल्यू निकालना था। तो हमने इस इक्वेशन की मदद से पहले b ढूंढा और b को इस यूनिट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसकी मदद से हमें a बड़े ही आसानी से मिल गया। इसके बाद देखते हैं हमारा आखिरी वाला क्वेश्चन। तो अब देखते हैं हमारा 8वां क्वेश्चन। मैंने नए पेपर पे लिखा है क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये क्वेश्चन अगर मैं वहाँ पे सॉल्व करता तो हमें स्पेस कम पड़ सकता था, यहाँ पे स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए मैंने नए फ्रेश पेपर पे लिखा है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें हमें दिए गए हैं 3 इक्वेशंस। 3 इक्वेशंस में हमें x, y और z फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें काम करते हैं, हम इसमें से ये इक्वेशन माइनस कर देते हैं। तो इसे अगर इसमें से अगर इसे माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा x + 4y इक्वल्स टू 51। तो ये हमें मिल गया हमारा चौथा इक्वेशन इस तरह से। तो अब हम एक काम करते हैं, हम तीसरे को भी फर्स्ट में माइनस कर देते हैं। तो हमें मिलेगा 3x + 2y इक्वल्स टू 43। तो ये 5वां इक्वेशन हो जाएगा। तो अब एक
और एक काम कर सकते हैं, हम इन दो इक्वेशंस की मदद से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे है, अब देख सकते हैं यहाँ पे 2y है, ये 2y इसे रिलेट कर सकते हैं और हमें x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इससे माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6x + 4y = 86। तो इसे इससे माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 5x = 35। तो x = कितना हो जाएगा, 7 के 7 5 35, ये हो जाता है। तो हमें x मिल गया। तो हमें काम करेंगे, x की वैल्यू 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें y मिल जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर 7 आती है तो 7 माइनस ये हो जाएगा और ये 44 हो जाएगा। 44y = 44/4 हो जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा। तो हमें y की वैल्यू मिल गई। ये दो वैल्यू उठा के हम इक्वेशन 1 में डाल देंगे। ये सबसे इजी इक्वेशन लग रहा है, तो यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे डालेंगे तो हमें z का वैल्यू मिलेगा। तो x का वैल्यू है 7, यहाँ पे 14 हो जाएगा। यहाँ पे y का वैल्यू है 11 × 3 33। तो इन दोनों का ऐड करेंगे, यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे डालेंगे तो हमें मिलेगा और फिर उसे हमें z की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें z की वैल्यू मिलेगी 8। तो इस तरह से हमें x, y और z की वैल्यू मिलेगी बड़े ही आसानी से। तो देखा आपने, हमने सिंप्लीफिकेशन के सम्स कितनी आसानी से सॉल्व कर लिए। तो इसी तरह से हमें सिंप्लीफिकेशन की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है बिना किसी टेंशन के। तो इस तरह से हम बॉड मास का यूज़ करेंगे। इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और वर्निकुलम का यूज़ करेंगे और सिंप्लीफिकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी सिंप्लीफिकेशन या उसके रिलेटेड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के या लॉजिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हो, या अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए तो वो भी पढ़ पाए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।